आपका प्रश्न है कि परिवार में यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो वो जो आत्मा चली गई है, प्रस्थान कर गई है, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? ये और पंडित जी जो पूजा करते हैं, क्या उससे उनको कुछ लाभ पहुंचता है? देखिए, मृत्यु कभी भी अकाल नहीं हो सकती। यदि काल अकाल हो गया फिर तो कुछ बचा ही नहीं। फिर तो सारी व्यवस्था ही जो है सृष्टि की, प्रकृति की, बढ़ जाएगी। हो सकता है एक लंबे रास्ते की रेलगाड़ी हो सकता है वो हरिद्वार से जगन्नाथपुरी वहां तक जाती हो, परंतु सबको तो पूरी नहीं जाना ना। किसी को रास्ते में दिल्ली उतरना है, या उससे पहले उतरना है, या उससे पहले उतरना है। हमें हो सकता है कोई बहुत अच्छा सहयात्री मिल जाए, हमें बहुत अच्छा लगे वो व्यक्ति, और हमें लगे नहीं तुम भी हमारे साथ 3 दिन और 3 रात की यात्रा करो, या जितनी भी होती है। वो बोले नहीं, मुझे तो पहले उतरना है। क्योंकि वो व्यक्ति पहले उतर गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसकी यात्रा पूरी ना हुई। जरूरी नहीं कि प्रत्येक आत्मा को इस पृथ्वी पर 90 वर्ष के लिए ही आना है, या 100 वर्ष के लिए ही आना है। कुछ कम समय के लिए आते हैं और कुछ बहुत अधिक समय के लिए आते हैं। तो मृत्यु अकाल नहीं हो सकती। यह है कि हमारे अनुरूप नहीं हुई, जैसी हमारी आशा थी वैसे नहीं हुई। कोई व्यक्ति जल्दी चला जाता है। और क्या पंडित जी जो पूजा करते हैं उसमें कुछ होता है? देखिए, मानने पर है, विश्वास की बात है। क्या हम जो एक पंडित जी हैं उनसे पूजा इसलिए करवा रहे हैं कि जो आत्मा चली गई उसको शांति मिले, या हमें शांति मिले? दोनों में फर्क है। एक प्रसंग मेरे पिताजी जब वो जिंदा थे उन्होंने बताया था कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वो हरिद्वार गए। वो गए अपने जीजा जी के साथ वहां पर। और जो जीजा जी थे उनके, वो परम नास्तिक थे। वो वकील थे वैसे, बट आई डोंट थिंक इसलिए वो नास्तिक थे। पर वो, उन्होंने कहा चलो ये काम करना है, कराते हैं। अब वहां पर जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि मैं तो 500 रुपया लूंगा। पिताश्री ने कहा इतनी तो मेरी महीने की तनख्वाह नहीं है, मैं 500 कहाँ से दे दूं? ये बात है 1978 या 77 की, 1977। और कि इतना मैं नहीं दे सकता। उन्होंने कहा फिर आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा अरे हम भी पंडित लोग हैं, क्यों इतना लूट रहे हो, ठीक ठीक लगा। उसने बोला नहीं। उन्होंने कहा देखो, 20 रुपये दूंगा, उससे 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। आत्मा मेरे पिताश्री तो वो, उन्होंने अपने पिता के बाद बोला, वो बल्कि क्रुद्ध हो जाएंगे अगर मैं 500 रुपये यहाँ खर्चूंगा। कि तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा, तुम 500 रुपये चढ़ा के चले गए ऐसे। तो बात ले देकर तय हुई 100 रुपये में, कि 100 रुपये में पंडित जी आत्मा को शांति दे देंगे। अब जब 100 रुपये तय हो गया तो पंडित जी ने बोला कि साथ में अब ये भी चाहिए, नई चादर चाहिए, एक छाता चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आत्मा के पास पहुंचेंगी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि उनके पिता ने कभी जीवन में छाता नहीं यूज किया था। सारा जीवन में कभी उन्होंने हाथ में छाता पकड़ा नहीं देखा, तो छाता तो मांग ही नहीं सकते वो। तो पंडित खींच गया, उसने क्यों लकीर के फकीर बने जा रहे हो, थोड़ी ये 4-5 चीजें चाहिए होती। 100 रुपये टोटल डील हुई है हमारी। मेरे पिता ने कहा कि 100 रुपये में जो करना है कर लो, इससे 1 रुपये में ऊपर नहीं दे सकता। तो पंडित ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको सारी रात भूमि शयन करना है। तो उनके जो जीजा जी थे वो बेड पर सो गए, चौकी पर, एक बिस्तर पर, और वो नीचे। थोड़ी देर बाद उन्होंने उनको कहा कि मुझे बड़ा डर लग रहा है नीचे। उन्होंने कहा फिर मेरे पास आकर ऊपर ही सो जाओ। उन्होंने कहा सुबह, पंडित ने कहा सुबह नीचे जाके सो जाना। तो उन्होंने ठीक वैसा ही किया। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि श्राद्ध कर्म व्यर्थ है।
बात आती है क्या भाव है करवाने में। क्या हम वास्तव में अपने पूर्वजों को, जो चले गए हैं, जो आत्माएं यहाँ पर नहीं हैं विद्यमान, उनको इसलिए याद करें क्योंकि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, या हमें भार महसूस हो रहा है, हो श्राद्ध का दिन आ गया और उनका श्राद्ध करना है, आज पूरी खिलानी पड़ेगी, वो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल से मरे थे, मान लीजिए उदाहरणार्थ। हम वो आहार उनको दे रहे हैं जो उनको बिल्कुल उचित नहीं है उनके हेल्थ के लिए। सो आई डोंट टू मेक लाइट ऑफ इट, परंतु अगर भाव है तो श्राद्ध का बहुत प्रभाव है, क्योंकि हम उन्हीं के डीएनए से बने हैं। तो जब मनुष्य पितरों को तर्पण कर रहा है, जब श्राद्ध कर रहा है, तो अपने ही स्वरूप की, अपने ही आत्मा की, अपनी ही चेतना की, अपने ही चित्त की, अपने ही हृदय की, अपनी ही भावना की, अपने ही शरीर की पुष्टि कर रहा है। तो जब मनुष्य युवा होता है तब वो इस बात पर इतना विचार नहीं करता, परंतु जैसे जैसे वो वृद्धावस्था की ओर जाता है और मृत्यु की ओर बढ़ता है, तो उसको लगता है कि नहीं, मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि समाज मुझे याद रखे। जैसे माँ बाप का यदि जन्मदिन हो और बच्चा जो है कॉल कर दे कि हैप्पी बर्थडे मॉम या डैड या हुएवर, तो उनको अच्छा लगता है। अगर आप ना कॉल करो, हो सकता है बुरा ना लगे, पर हो सकता है कहीं ना कहीं मन में हमें याद भी नहीं रखा। तो ऐसे ही पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य स्वयं पुष्ट होता है कि हम उनको स्मरण रख रहे हैं, उनको याद रख रहे हैं कि आप हुए तो हम हुए, जो आप ना हुए होते तो हम कहीं और होते। सो पंडित जी से पूजा करवा लेनी चाहिए, परंतु एक क्षण के लिए भी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भगवान का कोई विशिष्ट नाता है संस्कृत के साथ, कि आप स्वयं वो पिंडदान नहीं कर सकते या स्वयं से उस कर्म को नहीं कर सकते। पर अगर आप इस पंडित के माध्यम से करवा भी रहे हैं तो थोड़ा सा वो एक अवसर भी प्राप्त होता है दान करने का। और भगवान ने कहा ना, ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ने गतागतम काम काम लभन्ते। कि जब मनुष्य के कर्म जो हैं पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वो मृत्यु लोक में आ जाता है, तब तक वो सुख की प्राप्ति करता है। परंतु मेरा इस श्लोक को सुनाने का तात्पर्य कुछ और है कि मृत्यु लोक में ही जितने आपने प्रारब्ध से, या जितने भी एक सात्विक कर्म, जितने भी मनुष्य पुण्य कर्म कर रहा है, उसी का रस भोग रहे हैं। जब वो क्षीण होना शुरू होंगे तो समस्याएं एकदम वैसे ही आकर जुट जाती हैं जैसे आग की और पतंगे। कभी आप विचार कर लीजिएगा, उधर से नौकरी चली जाएगी, इधर स्टॉक मार्केट नीचे चली जाएगी, उधर से बच्चे की फीस ड्यू होगी, उधर से कार की ईएमआई या घर का लोन रिपेमेंट ड्यू हो जाएगा। और लगेगा सडनली, मनुष्य को लगता है कि अकस्मात ही सब कुछ मेरे ऊपर आकर पड़ गया, अब मैं कहां जाऊं। दान की इसलिए इतनी बड़ी महत्वता है। जब हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर आपने 10,000 का भोजन किया मान लीजिए वहां पर, अगर 11,000 का होता या 12,000 का होता तो क्या ना करते? करते। तो फिर उन लोगों को क्या शर्म नहीं आती जो सिर्फ 100 रुपया रख के टिप निकल जाते हैं वहां से? क्योंकि वो तो अपना तो खा लिया, और टिप कोई दान भी नहीं है। 100, 200, 500 तक, 1,000 तक दान नहीं है, 15-20% तक दान। उसके ऊपर जब आप देते हो तो आप एक जनरस हो, फिर आप दयावान होकर दे रहे हो, फिर आप विद्वान होकर दे रहे हो। वही कमाई लेकर गए हैं उस रेस्टोरेंट से आप। बाकी तो मनुष्य ने खाया अपना, कोई विद्वता नहीं है उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। चार लोगों ने आपको अच्छा बोल दिया क्योंकि उनको तो खिला रहे हैं, वो तो अच्छा बोलेंगे ही। तो जो श्राद्ध कर्म होता है उसमें जब हम किसी को बुलाते हैं, बुलाकर दे रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा दान कर रहे हैं। और दान कर करके कोई मनुष्य आज तक गरीब नहीं हुआ। इसलिए सात्विक कर्म जो है, एक दातव्य दानम
येते यत्न कारणे। जो परोपकार के भाव से एक दान दिया जाता है, या फिर मन में भाव हो कि मुझे उसके बदले में ये मिले, कहीं ना कहीं वो राजसी दान है। परंतु देश काल अवसर पात्र को विचार कर जिस दान को दिया जाता है निस्वार्थ भाव से, वो सात्विक है। तो हमें हर चीज को उस दृष्टिकोण से यदि देखेंगे कि एक अच्छा कर्म करने का अवसर ही मिल रहा है, फिर और श्रेयस्कर है। यही हमारा उत्तर है।